विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब तेरी। ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तटना नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई नीके। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई नीके। अब सांझ भई घनश्याम मैं व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई घनश्याम में, व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। अब रूप निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। मुझे उबारो हे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। ओम शांति। तुम ढूंढो मुझे गोपाल। मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। पांच विकारों से हाकी जाए, पांच तत्व की ये देही। पर्वत भटकी दूर कहीं में,
चैन न पाऊं अब के ही, ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, मैं उलझी गैया तेरी। जमुना तट ना, नंदन वन ना, गोपी ग्वाल कोई दिखे, कुसुम लता ना, तेरी छटा ना, पाख पखेरु कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम, मैं व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, व्याकुल गैया तेरी। अब मुख निहारू बाट, प्रभु जी मैं गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। मुझे उबारो हे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। ये संसार विषय सागर है। जो एक बार इस सागर में डूबता है, भटक जाता है। विकारों की लहरें उसे डुबाती है, भटकाती है, फटकाती है। संसार के मोह में, संसार के माया जाल में आत्मा भटकती रहती है, भटकती रहती है। इसको कहती है मेरा है, उसको कहती है मेरा है। ये भूल जाती है कि वो किसकी है और कौन उसका है। इस जगत में उस गोपाल के अतिरिक्त उस गाय का कोई भी नहीं है। कैसी ये पुकार निकल रही है, तुम ढूंढो अब मुझको। मैं कैसे ढूंढूं तुझको? इतनी कमजोर हो गई है, विकारों ने ऐसा पछाड़ा है, आह तक नहीं निकलती है। उलझी हूं, उलझी गैया तेरी, खोई गैया तेरी, व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझको। जब भटक जाओ, जब खो जाओ, तब कौन मार्ग दिखाता है? समर्पण। ज्ञान नहीं, समर्पण। ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, तुम सुध लो। छिपा हुआ प्यार है और अधिकार है। भागवत में चित्रकेतु राजा की कहानी है। विदर्भ का राजा चित्रकेतु, बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा साम्राज्य, सभी सुख सभी सुविधाएं, प्रजा सारी सुखी, धर्मनिष्ठ राजा। परंतु एक ही विषाद, एक ही दुख, कोई भी संतान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मनुष्य को संतान क्यों चाहिए? इतनी इतनी तीव्र कामना क्यों होती है संतान के लिए? बुढ़ापे में संभाल के लिए, या फिर ऐसा कहा जाता है कि पुत्र द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, वंश चलेगा। चित्रकेतु की कोई संतान नहीं, इतनी सारी रानियां हैं परंतु कोई संतान नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी है भीतर से। और एक बार महर्षि अंगिरस वहां आते हैं, वो अपनी व्यथा सुनाता है। महर्षि कहते हैं कि जिनको संतान है वो भी दुखी है, परंतु राजा कहता है मुझे चाहिए। अंगिरस एक यज्ञ करवाता है और वो जो फल होता है,
यज्ञ का राजा से कहता है ये रानी को दे दो। इतनी सारी रानियां हैं, वो अपनी एक रानी को देता है जो उसकी शायद प्रिय हो, और कहता है कि तुझे संतान प्राप्ति होगी जो तेरे सुख और विषाद का कारण होगा। राजा सुनकर दुखी होता है। सुख तो ठीक है, पर यह ऐसा क्यों कहा कि मेरे दुख का कारण होगा? समय अनुसार पुत्र प्राप्ति होती है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। ज्योतिषी के पास जाता है पुत्र देखने से पहले ही। कैसा भाग्य है। वो भी वही कहता है तेरे दुख और विषाद, तेरे सुख और विषाद का कारण होगा। आयु कितनी होगी? ज्योतिषी कुछ नहीं कहता है, भाग्य बताएगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, पर जो दूसरी रानियां हैं वो ईर्ष्या कर रही है। अब राजा अपना सारा समय इसी एक रानी के निवास में बिता रहा है, और सारी रानियां गैंग अप टुगेदर और उस बच्चे को विष दे देती है। राजा के पास दासी खबर लाती है कि बच्चा मर गया। इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। दुख में डूब जाता है राजा। डेड बॉडी बच्चे की सामने रखी है, राजा रो रहा है, रानी रो रही है, बाकी रानियां सांत्वना जता रही है, अंदर से खुश है, क्योंकि वही उनके दुख का कारण था जो आया था। और वहां पर नारद और ऋषि अंगिरस फिर आते हैं। राजा कहता है कि जब इसे ले ही जाना था तो दिया क्यों? ये मेरा पुत्र है। वो उसे ज्ञान और योग की बातें सुनाते हैं। राजा कहता है ये आत्मा और ये ब्रह्म की बातें आपको लगता है मैं सुन पाऊंगा? मैं इतने घोर विषाद में डूबा हुआ हूं पुत्र योग में, और ये बातें मुझे सिखा रहे हो? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये कुछ भी मैं सुनने के स्थिति में नहीं हूं। नारद कहता है ऐसा है तो मैं इस पुत्र को अभी जीवित करता हूं, इस आत्मा को, और इसी से पूछो। और दिखाया है श्रीमद् भागवतम में, वो आत्मा पुनः जागृत होती है, और उस आत्मा और नारद का संवाद है बड़ा। उससे पूछते हैं देख तेरे माता पिता दुखी है, तू क्यों चला गया? वो आत्मा कहती है कौन माता पिता, कैसे माता पिता, कौन से जन्म के माता पिता? मेरे इतने सारे माँ बाप हुए, उनमें से किसकी बात कर रहे हो? और एक सुंदर सा संवाद है। उससे पूछते हैं तुम क्यों चली गई? कहते मेरा बस यहीं तक था, अब मुझे आगे की यात्रा करनी है। मुझे इन लोगों से कोई, मैं इनको जानता तक नहीं। तब राजा अपने उस शोक से मुक्त होता है, जिसे मैं अपना अपना कह रहा हूं, अपना पुत्र कह रहा हूं। वो मेरा कभी था ही नहीं। ये तो खेल है जन्म और मृत्यु का। जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है। जीवन रेखा सीधी नहीं है, जन्म मृत्यु का चक्र है। इसलिए किस में मोह, किस में भटकूं, किसको अपना कहूं? और यही तो व्यक्ति भटक जाता है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल। यही माया जाल है भयंकर। ये मेरा, वो मेरा, ये वस्तु मेरी, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा। कौन सा पैसा, कौन सी वस्तु, कौन सा घर, कौन सा पति, कौन सी पत्नी, कौन से बच्चे? इनके लिए सब कुछ कर रहा हूं, इनके लिए कर रहा हूं, इसलिए तो टाइम नहीं मिलता है मुरली पढ़ने को।
बच्चों का, बच्चे बच्चे बच्चे, कौन से बच्चे? जिनके बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये एक दौड़ है, अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार, हे गोविंद हे गोपाल। ये जान लेना कि मैं खो गया, ये जान लेना कि मैं भटक गया, ये जान लेना कि मैं अंधेरे में हूं। मेरी दुर्गति हो गई है, ये सदगति होने की शुरुआत है। श्री गणेश वहां से होगा। और जो ये मानेगा कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है मेरा, उसकी कैसी सदगति। जो ये सोचेगा, जिसे ये पता चल गया है कि मैं बीमार हूं, तब इलाज चालू होगा। जो कहे कि मैं बीमार ही नहीं हूं, मेरा सब ठीक है, बिस्तर पर पड़े, चल नहीं पाते, डॉक्टर के पास चलो, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा सब ठीक है। या फिर पहले ठीक हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, अभी तो चल भी नहीं पाता, जाऊंगा कैसे? तर्क बहुत अच्छा है। थोड़ा चलने के तो लायक हो जाऊं तो फिर हॉस्पिटल जाऊं। पर जब तक जाओगे नहीं तब तक ठीक भी नहीं होंगे। यामि गुरु शरणम भव वैद्यम, भव वैद्य परम वैद्यम। मेला, कहाँ आए हो? मेले में आए हो। कहाँ आए हो? डबल मेले में आए हो। ये शरीर कैसा है? लोन पर लिया हुआ है। किससे मिलने आए हो? बाप, टीचर, सदगुरु। बाप के द्वारा क्या? टोली, टोली, मुरली और दृष्टि। एक टोली दे रहा है, कौन सी टोली? मिलन की टोली। एक से क्या मिल रहा है? मुरली। और तीसरे से नजर से निहाल हो रहे हो। दृष्टि, मुरली और टोली, ये मेला है। सबसे बड़ा कुंभ, महाकुंभ। 5000 साल में एक बार आने वाला। इससे बड़ा और कोई हो सकता है क्या जो 5000 साल में एक बार आए? और यहां जिसको जो चाहिए वो सब मिलता है। तुम्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। महास्नान, शाही स्नान, यही है। महामिलन, यही है। जहां आत्माएं परमात्मा से मिल रही है, आत्माओं की जन जन की मिलन की प्यास मिट रही है। कितनी निर्बल, कितनी थक गई है आत्मा। हर जन्म लो, फिर से सब कुछ, नए माँ बाप, फिर पति पत्नी बच्चे, फिर सारे कार्य, फिर शरीर छोड़ो, फिर दूसरे माँ बाप। ये कितनी थकान भरी यात्रा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। बार बार गर्भ में जाओ, बार बार जन्म लो, बार बार विकारों में जाओ, बार बार प्रयत्न करो उनसे निकलने का, बार बार अंधकार। अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, महामूर्ख, अभी तक प्यास नहीं बुझी क्या? विकारों में जा जाके, गोते लगा लगा के, इंद्रिय सुखों में अभी तक विष दिखाई नहीं दिया? नरक है, जीवंत नरक ये शरीर। कब तक इसको चाटते रहोगे?
कौन सुंदर, कौन असुंदर, चमड़ी मात्र है। ये प्यास कभी बुझेगी नहीं, ये वासना दुष्पूर है। जितनी मिटाओ बुझाओ उतनी और भड़कती है। ये भूख कभी भरती नहीं है। भोगों की कामना आत्मा को निर्बल बनाती है। इसलिए वैराग्य इन इंद्रिय सुखों से है। जो इंद्रिया भागना चाहती है, पांचों इंद्रिया 5 दिशा में भागती है, और जो जो सुख है, त्वचा का सुख, नेत्र का सुख, जिह्वा का सुख, कान का सुख, नाक का सुख, उन सुखों को लेना चाहती है और सोचती है बस यही सत्य है। आत्मा में बल तब भरता है जब इन सुखों के लिए वो अनासक्त हो जाती है। ये सुख उसे सुख नहीं लगते, विष दिखाई देते हैं। एक भाई ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी। कि मैं क्या देखता हूं। उसे वो नहीं दिखाई दे रहा है। When I see those restaurants, those of oil pans, I do not see place serving delicious food. I see the devil's house, frying human beings in pain. When I see those cinemas, जब मैं वो cinemas को देखता हूँ, those dark theaters, मैं वहाँ पर entertainment नहीं देखता। I see dark jail that bind and lock human beings in the chains of lust, violence, greed and pain. ये जो सिनेमा घर है, इसमें मैं क्या देखता हूँ? हिंसा। इसमें मैं क्या देखता हूँ? काम विकार। इसमें मैं क्या देखता हूँ? दर्द। इसमें मैं क्या देखता हूँ? एक कारागार जहां अंधेरी कोठरी में लोगों को बंद किया जाता है और उन्हें कह रहा है कि ये मनोरंजन है। जब रेस्टोरेंट को देखता हूँ और वो ऑयल पैन्स को देखता हूँ जो तल रहे हैं वहां पर और बहुत अच्छा अच्छा भोजन खा रहे हैं, आई सी डेविल्स हाउस, शैतान का घर, ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को ही फ्राई कर रहे हैं। When I see those modern hospitals with advanced treatments and technologies, I do not see healthcare center. I see a crematory where the sick are brought alive only to meet death. When I see those bars and pubs, वो बार और पब रिलैक्सेशन की जगह नहीं है, मैड हाउस है, where mad spirits are served anesthesia to remain asleep. जब मैं वो मैरिज पार्टी को देखता हूँ, शादियों की पार्टियों को, the dance, the light, I don't see the pious beginning of togetherness. एक बहुत अच्छी शुरुआत पवित्र जीवन की मैं नहीं देखता। मैं एक वेश्यालय देखता हूँ, where a girl is ready to sell her entire life to a man, driven by lust and hunger for nothing but sex and food. When I see those beauty salons or beauty parlors, I do not see place to beautify. I see a filthy gutter where pigs bathe and to emerge even dirtier. ये ब्यूटी पार्लर कहाँ है? वहां पर पिग, पिग पता है ना? पिग क्या होता है? सुअर। उनको नहलाया जाता है और उन्हें सुंदर बनाया जा रहा है। When I look at the schools and colleges, I don't see them as house of education. I see the training school for slavery. वहां गुलाम बनाया जा रहा है बच्चों को, उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया जाता है, क्रिएटिविटी ही चली जाती है। वहां से क्या बन के निकलते हैं? Where children and youth are molded to serve a corrupt system.
ऐसा ये समाज है। अनस्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है अभी। अनस्कूलिंग, अनस्कूलिंग, अनलर्निंग, सब भूलो जो सीखा है तुमने, उसने कुछ फायदा नहीं हुआ। इतनी डिग्रियां ले ली, फायदा क्या? ओ गॉड, हे प्रभु, व्हेन आई सी द वर्ल्ड टुडे आई डू नॉट सी द फेंटेस्ट ग्लिम्स ऑफ योर प्रेजेंस। तू मुझे कहीं दिखता ही नहीं। आई सी रावंस लंका बर्निंग इन फ्लेम्स। ओ गॉड, यूज मी टू क्लेंस दिस फिल्थ विद द फायर ऑफ योर लव। ये उचस भाई है, ब्रह्मा कुमार, उसने लिखी। आते रहते हैं यहां पर। तो ऐसा ये संसार है। ये जान लेना कि यहां कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। जो मिलना है वो एक टीचर से, एक बाप से, एक सतगुरु से मिलने वाला है। और बाबा ने कहा, वरदान तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है, मांगो मत, एक पत्र छाव भी मांग मत। सब कुछ मिला हुआ है। यह अनुभव करना कि मुझे वरदान प्राप्त हो रहा है। पर यह अनुभव होता है क्या, कि केवल थियरी है? अरस्तु ने 3 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। एक वो प्रैक्सिया, तीसरा, पहला थियरी केवल, दूसरा जिसमें समझाया जाता है ये करो वो करो, और तीसरा है प्रैक्सिया। थ्योरिया बीच को कुछ और एक नाम है, और तीसरा है प्रैक्सिया। प्रैक्सिया अर्थात जो प्रैक्टिकल में हो। सो प्रैक्टिकल में अनुभव हो रहा है क्या, कि मुझे वरदान दिया गया है। अब वो चीज मेरे लिए बहुत सहज है, अनुभव। उस दिन कहा था कि जब डीप अनुभव होते हैं तो शरीर पर अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं। जो भक्त होते थे उनके शरीरों पर भाव प्रकट होते थे। चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, ये जो भी महान भक्त थे, रामकृष्ण, उनके शरीर पर भाव प्रकट होते थे। अष्ट सात्विक सबसे पहला है, उसमें स्तंभ, अर्थात शरीर कई बार स्टिफ हो जाता है, इतनी स्थिर हो जाता है, इतना स्थिर, जो देखा गया है परमात्मा याद में ऐसे खो गए कि शरीर ही स्थिर हो गया। दूसरा है स्वेद, अर्थात पसीना, पसीना आने लगता है। ठंड है पर पसीना आ गया। ये सेंसेशन से जो शरीर पर प्रकट होते हैं, सब एक साथ होंगे या कोई एक होगा, डिपेंड करता है कितनी तीव्रता है आत्मा की। तीसरा है रोमांच। क्या हो जाता है, पूरे शरीर पर सिहरन, रोमांच उत्पन्न हो जाता है। बैठे हुए हैं बाबा मिलन में और कुछ ही हो रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है। चौथा स्वर भेद, बोल नहीं पाते, कांपने लगता है स्वर। अगला वह पथु, अर्थात कंपन, एक्सट्रीम में कंपन होने लगता है। एक कहा था स्तंभ, और दूसरा है शरीर कांपने लगता है। वैवर्ण, शरीर पूरा पीला सा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। अश्रु, क्या बहने लगते हैं, आंसू। और लास्ट प्रलय, गिर जाता है, फेंटिंग। ये सारे के सारे लक्षण श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाए गए। छोटा सा वो 20 साल का युवक, काली माँ की पूजा करने का उसको जॉब दिया है, अपॉइंट किया है मंदिर का पुजारी। उसका भाई है, पहले वो करता था, भाई की मृत्यु हो गई तो इसको दे दिया गया। पर वहां बैठे बैठे ही ये सब होने लगा है उसको। लोग धीरे धीरे उसको पागल घोषित करते हैं। ये क्या हो रहा है? तो वो बस उसी से बात करते रहता है, उसी की याद में है, घूमते रहता है, वहीं रहने लगता है, सब कुछ वहीं। कभी आंसू बहते हैं,
कभी कंपन होता है, कभी स्वर भेद होता है, कभी शरीर पीला पड़ता है, कभी रोमांच खड़े होते हैं, कभी रोने लगता है। माँ 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 माँ। माँ को कहता है कि मैंने सुना है तुम बहुत दयालु हो, कृपालु हो, पर मुझे नहीं लगता तुम दयालु हो, कृपालु, क्योंकि तुम मेरे सामने प्रकट नहीं हो रही हो। ऐसे बच्चे के जैसे बात करते रहता है, अकेले में बड़बड़ाते रहता है। तो ये भक्तों के जीवन में देखा गया, और इन सब में यहां पर बाबा के बच्चों में भी रोमांच अनुभव तभी होता है जब शरीर पर प्रकट हो। आंसू आ रहे, रोमांच हो रहा है, कुछ हो रहा है, इतना गहरी अनुभूति हो रही है कि तब क्या सुनाई दे रहे मुरली के क्या पॉइंट्स है कुछ भी याद नहीं है, केवल अनुभव जो निशब्द है। तो आज की मुरली से कार्य, सबसे पहला काम ब्लेसिंग ट्री, एक झाड़ बनाना है जिसमें हमें कौन से ब्लेसिंग्स मिले हैं वो लिखने हैं। मुझे बाबा से वरदान, जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा कार्य, ऐसे 25 ब्लेसिंग कार्ड बनाने हैं और दूसरों को देते रहना है जब भी कोई मिले। एक ही दिन में नहीं देना है, देते रहना है। जैसे यहां पर कितनी सारी बहनों ने बनाए, अभी तक कोई भाई ने नहीं बनाया ऐसे कुछ। आज तक नहीं बनाया किसी ने। तो 25 ब्लेसिंग कार्ड बनाने हैं हाथ से, हैंडमेड, और जो हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं और उसमें कोई ब्लेसिंग लिखते हैं, अगर हम उसको किसी को दे तो उसका बहुत गहरा प्रभाव होगा। एक होता है रेडीमेड जो हम देते रहते, इधर से लिए इधर से बांटे, ना तो बांटने वाले को कोई अनुभव ना लेने वाले को कोई अनुभव, पर किस भाव से। एक भाई था हॉस्पिटल में बहुत पहले, अभी तो नहीं है, तो वो कहता था मेरा तो योग ही नहीं लगता अमृत वेला, तो मैंने एक नया काम चालू कर दिया। हमने कहा क्या किया? तो कहता है मैं सुबह सुबह ब्लेसिंग बना देता हूँ। तो हमेशा ब्लेसिंग लेके आ जाता था। हमने कहा था ब्लेसिंग तो बना रहे पर थोड़ा सा योग वो भी जरूरत है, वो लगता ही नहीं। तो अभी यहाँ नहीं है, तो वो ब्लेसिंग बना देता था और फिर अपने हाथ से बहुत अच्छा सुलेख, अच्छे अच्छे बाबा के महावाक्यों को ही बहुत अच्छे से ये करके फिर दिन में जो भी मिलता था उसको दे देता था। तो जो हाथ से बनाया हुआ है और जब हम वो किसी को दे दे तो उसका फीलिंग के साथ जुड़ा है ना वो, तो वो एक दूसरा कार्य। और तीसरा कार्य मधुबन कनेक्शन एक्टिविटीज। जब भी आप मधुबन में आए वो क्या अनुभव हुआ वो शॉर्ट में लिखना है और भेजना है। तो ये 3 कार्य है आज की मुरली से, और वो फीलिंग अपने अंदर लानी है, चाहे मधुबन में ही क्यों ना रहते हैं, पर क्या मैं बाबा के समीप हूं? और नहीं है तो तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। ओम शांति। ओम शांति। 5 अप्रैल 1983। मुरली का टाइटल है सर्ववरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मुरली में बाबा ने कहा जब है ही वरदाता के बच्चे तो सर्ववरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्मते ही वरदाता ने वरदान दे दिए तो सदा के वरदानी तो हो ही। स्मृति स्वरूप बच्चों को सर्ववरदान प्राप्त है। तो हम सबको बाबा ने बहुत सारे वरदान दिए हैं और बाबा ने यह भी कहा है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और आज की एक्टिविटी भी यही है कि हम वरदान बांटेंगे बट इन एन आर्टिस्टिक वे। तो एक्टिविटी का नाम है ब्लेसिंग आर्ट। इट इज़ मतलब बहुत सिमिलर है ब्लेसिंग एफर्मेशन कार्ड से। तो आप सबको एक ड्राइंग दी जाएगी, दैट्स अ मंडाला आर्ट। तो मंडाला शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सर्कल, गोला। और गोले का निशानी क्या होती है कि वो एकदम भरपूर है और सेंट्रल पॉइंट है। एंड इस आर्ट में क्या होता है, बीच में सर्कल बनाया जाता है और साइड से पैटर्न्स बनते हैं जो बाहर की तरफ जाते हैं।
तो जैसे बाबा ने हमें वरदानों से भरपूर किया, अब हम उन्हें क्या कर रहे हैं, बाहर रेडिएट कर रहे हैं। तो आप सबको जो ये ड्राइंग दी जा रही है, इसमें आपको रंग भरने हैं। अभी आपको कलर्ड पेन्स भी दिए जाएंगे। रंग भरने के बाद, हाँ, और जैसे सर ने बोला कि जितना हम खुद ब्लेसिंग लिख के आगे देते तो उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद वंस वी आर फिनिश्ड, हम नीचे एक ब्लेसिंग लिखेंगे और किसी को भी अभी इस क्लास में बैठे बैठे दे देंगे। तो आउट ऑफ 25 एटलीस्ट आपका एक ब्लेसिंग कार्ड तो अभी हो जाएगा। इट्स लाइक एक सैम्पल है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और नीचे आप वरदान लिख सकते हैं। यशोदा बहन, वो दूसरे ये बहुत डार्क चलेंगे, वो ब्रश पेन करवा दो। हाँ, दो पेन्स मिलेंगे। एंड आप लोग शेयर भी कर सकते हो कलर्ड पेन्स। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना, आज हमें है सजाना। पेन चाहिए? क्यों इसका यशोदा बहन को पेन दे दीजिए, मणि भाई। तो मौसम का है मेहमान तू, हो दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान। बासी जिंदगी उदासी ताजी, हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चक ले रख ले हथेली से, ढक ले इसे। तुझ में अगर सुखदेव भाई अब ये है, और चाहिए कर। बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट में सभी कंप्लीट करेंगे प्लीज। मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया, रोशन हुई ब्लेसिंग लिखना नीचे। सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। कलर करने के बाद आपको नीचे वरदान लिखना है।
आजाद है कैसे? बंधन कोई अब है कहाँ धूप है झम से बिखर तू है नदी तो बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आई होप सबने कर लिया होगा। अभी सब नीचे वरदान लिख के नाउ वील एक्सचेंज दिस ब्लेसिंग कार्ड, हम एक दूसरे को देंगे। तो आई थिंक सबने एक्सचेंज कर लिया होगा। इस एक्टिविटी में मंडाला आर्ट बेसिकली क्या करते हैं, हमें जब हम रंग भरते हैं ना तो एक काम सूदिंग इफेक्ट आता है अंदर। इट्स लाइक अ थेरेप्यूटिक वे। तो एंड सेकेंडली वरदान देना तो बाबा ने बोला ही है कि देते ही रहना है, देना ही लेना है। तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजी, इसके पीछे बहुत डीप साइकोलॉजी है। जैसे ही आप ये पेंट करने जाते हैं मन शांत होने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है। मंडाला आर्ट इज अ मेडिटेशन, इट इज अ रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन एक्सरसाइज। इट्स यूजुअली गिवन इन इनमेट साइकोलॉजी पेशेंट्स या जो रिहैब सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जो भी होते हैं डी एडिक्शन के लिए आए हुए होते हैं, तो उनको कलर भरते हैं तो मन उसमें धीरे धीरे शांत होता है। एक बच्चे उसमें कॉम्पिटिशंस होती है मंडाला आर्ट्स की। ओम शांति। तो कल पवित्रा बहन स्पिरिचुअल एक्टिविटी, परसों उषा बहन, उसके बाद क्रांति बहन 5 तारीख और 6 तारीख देखेंगे। ओम शांति। अच्छा, ये भट्टी एंड होगी 6 तारीख को। 7 तारीख को नई भट्टी चालू होगी और एमएट 9 जो है वो लास्ट इस मंथ के लास्ट डेट को होगा 28 फरवरी। 28 फरवरी बीच में 21 दिन की भट्टी है। 1080 क्वेश्चन में से 50, कोई भी 50। ओम शांति। एमएट 9 अभी तुरंत नहीं है, थोड़ा बाद में, ये बीच की भट्टी हो जाएगी उसके बाद लेंगे। एमएट 8 रीटेक होगा बीच में कभी भी, एक बार फिर से, क्योंकि कईयों को थोड़ी मुश्किल हुई है। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, 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 शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति